देखिए, ये तो किसी भी राज्य में राज्यपाल में अगर परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित रूप से उस राज्य के मुख्यमंत्री को उसकी सूचना दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस बात को मानती है, और हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, कि राज्य और केंद्र दोनों एक टीम है और इस टीम के रूप में काम करेंगे तभी देश का विकास होगा। और इसलिए माननीय गृह मंत्री जी ने जो परंपराएं रही हैं, जो हमारे काम करने की पद्धति रही है, उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को उसकी सूचना दी। लेकिन जिस तरह के शब्दों का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं होता है, ये दिखाता है कि उनकी सोच और उनकी मानसिकता अभी किस प्रकार की है। एक केंद्र और राज्य की जो परंपराएं हैं, उस परंपराओं को भी उन्होंने सम्मान करने से परहेज किया है। उनको तो कम से कम इस बात का सम्मान करना चाहिए था कि गृह मंत्री जी ने पूरी परंपरा और अपने जो हमारे संस्कार हैं उसके परिचय दिया। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि वो हताशा में, निराशा में, जनता में उनको किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए वो दूसरे को भी अब सम्मान देने की परिस्थिति में दिख नहीं रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं उनका अपना राजनीतिक जो हाशिए पे है, इसके कारण वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। कर मेरी शुभकामना है, दीर्घायु हो। लेकिन लालू जी कई बार आते रहे राजनीति में, उससे क्या फर्क पड़ा है? 2015 के चुनाव में बड़े बड़े विषय हुए थे। 16 में लालू जी आ गए, 20 में लालू जी आ गए। तो लालू जी तो हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं बिहार के। मेरी शुभकामना उनके स्वस्थ जीवन के लिए है, लेकिन उससे राजनीति में उनके आने का कोई असर नहीं होने वाला है। राजनीति में जब जब लालू जी का चेहरा आएगा, हमेशा वो जंगल राज और भ्रष्टाचार याद रहेगा। आज तो पुत्र भी पिता के चेहरे से परहेज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा 20 के चुनाव में माँ और पिताजी का फोटो भी गायब किया गया था। तो जिस घर का बेटा ही उस पिता से परहेज करता हो, उस पर क्या कहना है? तो मैं तो यही कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि हर फैसले तेजस्वी जी लेंगे, तो कुर्सी से किस प्रकार का मोह भाई? छोड़िए कुर्सी, दीजिए तेजस्वी को सामने से आकर काम करने का मौका। हम तो आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि 25 का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपने उत्तराधिकारी अगर तय कर लिया है तो सामने से उत्तराधिकारी को आने दीजिए, क्यों उसको छिपा के रखे हुए हैं? अरे स्वीकारता है या नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ। नीतीश जी ने उत्तराधिकारी घोषित किया है तो जेडीयू के तो सर्वे सर्वा वही हैं। उपेंद्र जी के कहने से क्या होगा? नीतीश जी ने हमेशा कहा कि जो उनके मन का नहीं होगा वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्यों नहीं हो, पार्टी के बाहर होगा। ये तो नीतीश जी की परंपरा रही है ना। चाहे कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसको रास्ते बाहर का दिखा दिए हैं। अगली बार अब देखिए किस राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाहर जाने की होगी। पूरी तरह से दो फाड़ नहीं, कई फाड़ हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जदयू में कई फाड़ है। मैं तो नीतीश जी को चुनौती देता हूँ कि हिम्मत है तो आज अपने उत्तराधिकारी को आज मुख्यमंत्री की कुर्सी देखिए, फिर देखिए क्या नजर आएगा। कोई संपर्क में नहीं है, हमें कोई संपर्क करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत से अपने आप को बिहार में स्थापित करने में लगी है। जिस प्रकार से केंद्र में हम काम किए हैं, बिहार में भी हमारा काम करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और बिहार की जनता देख रही है कि ये भ्रष्टाचार, जंगल राज वाली सरकार निश्चित रूप से उखाड़ फेंकना होगा और नीतीश कुमार को सबक सिखाना होगा। देखिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर केवल धर्म को आधार बना के जो राजनीति करते हैं, ये उन लोगों के हैं। सेना पूरी तरह से भारतीय है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। इतनी भी सोच जिसकी नहीं हो और जिस पार्टी के वो नेता हैं, उस पार्टी की सोच और मानसिकता को दिखाता है कि किस दोयम दर्जे का उन लोग का सोच रहा है कि इस देश की सेना को भी धर्म के आईने से देखते हैं।